आज हम बात करने वाले हैं लाल किले में हुए उस धमाके की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस कहानी में आतंक है, त्रासदी है और साथ ही है एक राष्ट्र के संकल्प की कहानी। तारीख थी 10 नवंबर 2025। एक ऐसा दिन जो शुरू तो बिल्कुल आम दिनों की तरह हुआ, लेकिन खत्म होते होते इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका, एक कार में हुआ ब्लास्ट जिसकी गूंज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये हुआ कहाँ? भारत के दिल में, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास। वही लाल किला जो हमारी पहचान है, अब वो एक भयानक त्रासदी का गवाह बन चुका था। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इस धमाके के बारे में हमें अब तक क्या-क्या पता चला है। तो देखिए, जो शुरुआती जानकारी सामने आई वो ये थी कि धमाका लाल किले के पास पार्क की हुई एक Hyundai i20 कार में हुआ था। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट था। इसीलिए पहली नज़र में ही अधिकारियों को ये शक हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, एक आतंकी हमला। जब भी ऐसा कोई हमला होता है तो उसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है आम लोगों को। तो अब बात करते हैं उस मानवीय त्रासदी की जो इस धमाके के बाद सामने आई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8 जिंदगियां थीं, 8 परिवार थे जिनकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। और ये तो सिर्फ वो हैं जिनकी मौत हो गई। इनके अलावा भी न जाने कितने लोग घायल हुए। उस दिन वहां जो अफरा तफरी मची होगी, जो दर्द और चीख पुकार होगी, उसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। और इस घटना का असर सिर्फ दिल्ली पर नहीं पड़ा, ये एक राष्ट्रीय शोक बन गया। पूरा देश, हर कोई पीड़ितों और उनके परिवारों के दर्द में शरीक था। तो एक तरफ तो पूरा देश गम में डूबा था, लेकिन दूसरी तरफ जवाबों की तलाश भी फौरन शुरू हो चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस जांच की कमान कौन संभालेगा। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई NIA को, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भारत की सबसे बड़ी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है। अब NIA का इस केस में आना ही अपने आप में यह बताता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही थी। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सीधा हमला माना जा रहा था। ठीक है, NIA तो जांच कर रही थी, लेकिन सवाल ये था कि किस कानून के तहत, उनके पास क्या अधिकार थे। तो ये जांच हो रही थी UAPA के तहत, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है और इस कानून का इस्तेमाल होना ही इस बात का सबूत था कि इसे कोई मामूली क्राइम नहीं बल्कि सीधे सीधे देश पर एक हमला माना जा रहा था। तो जांच तो अपनी जगह चल ही रही थी, लेकिन इस हमले का असर कहीं ज्यादा बड़ा था। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद पूरे देश में क्या माहौल था। एक तरह से पूरा देश अलर्ट पर था। देखिए, हमले के फौरन बाद पूरे भारत में सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई, हाई अलर्ट जारी हो गया। एक तरफ राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ देश के कोने कोने से न्याय की मांग उठने लगी। गुस्सा भी था, दुख भी था और एक संकल्प भी था। मतलब तीनों भावनाएं एक साथ पूरे देश में महसूस की जा रही थीं। तो यहाँ से समझने वाली सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये कि कैसे सिर्फ एक घटना, एक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसने न सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया, बल्कि एक नेशनल इमोशनल रिस्पॉन्स को भी। ये दिखाता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम सब कितने जुड़े हुए हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब कोई इतनी बड़ी त्रासदी होती है तो कोई भी देश अपने दुख और न्याय की मांग के बीच वो बैलेंस कैसे बनाता है। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और शायद इसका जवाब हर समाज को, हर देश को अपने अपने तरीके से ढूंढना पड़ता है।